अनंतनाग में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और उसके समर्थकों ने रैली में न केवल पाकिस्तानी झंडे लहराए बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये रैली थी और इस दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। मुफ्ती राज में लगातार अलगाववादियों के हौसले बुलंद है और इससे पहले यासीन मलिक की भी हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई थी जब यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया था और अब शब्बीर शाह को हिरासत में लिया गया है। झंडा चढ़ाया जाएगा। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत में लिया गया है। अनंतनाग में रैली थी और इस रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। इससे पहले हिरासत में लिया गया था, मई में हिरासत में लिया गया था जब रैली के दौरान शब्बीर शाह को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी करीब 15 मई को, और अब आज रैली थी तो इस रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। और अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, शब्बीर शाह की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, और इससे पहले 14-15 मई के आसपास भी शब्बीर शाह को हिरासत में लिया गया था। जी बिल्कुल, आपको बताऊं लगातार जो भी सेपरेटिस्ट नेता हैं वहां के कश्मीर के, जो लगातार ये बयानबाजियां करते रहते हैं और सरकार कहती है कि इनको कहीं ना कहीं ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मगर ये ज्यादा सीरियस इसलिए हो जाते हैं कि लगातार चाहे वो शब्बीर शाह की रैली में झंडे लहराने की बात हो, चाहे वो मसरत आलम की हो या फिर सईद अली शाह गिलानी, हर कोई नेता जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई राजनीति यहाँ करने की कोशिश करता है, जो सेपरेटिस्ट लीडर है। और उसी का नतीजा है कि सरकार बीजेपी जो कि जब विपक्ष में थी तब लगातार विरोध। अजय लेकिन गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। महीने भर के अंदर शब्बीर शाह को लेकर यह दूसरी खबर है। पहली बार हिरासत में लिया गया था, अब एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, और अब से थोड़ी देर पहले ही हमने खबर बताई थी जब यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया है। तो लगातार मुफ्ती राज में अलगाववादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि जब से ही मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी की सरकार ये बनी है उसके बाद से ही लगातार जो है कश्मीर में सेपरेटिस्ट लीडर जो है उनकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं। लगातार इस तरह की गतिविधियों के बावजूद उनको सरकार जो है रैलियां करने की इजाजत देती है और उन रैलियों में पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती है। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है। मगर जब भी हमने सरकार के लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर पीडीपी, बयानबाजी बीजेपी की तरफ से जरूर की जाती है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जब जम्मू आए थे उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनको बड़े सीरियसली टैकल करेंगे और किसी भी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर बार बार इजाजत दी जाती है रैलियों की, बार बार जो है कानून का उल्लंघन होता है, बार बार देश विरोधी गतिविधियां। अजय अब आज की जो रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के समर्थन में जो नारेबाजी की गई है, तो शब्बीर शाह पर अब आज की रैली को लेकर आज की जो उन्होंने किया है, जो पाकिस्तान के झंडे लहराए, अब आज कोई कार्रवाई होगी क्या उन पर? देखिए, जो हमारी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई है, कुछ सरकार के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि जो कानून जो है अपनी कार्रवाई करेगा। जो एक पुराना बयान रटाया जब सरकार में बीजेपी आई उसके बाद से जो दे रही है, वही कहा जा रहा है कि इस रैली को भी जांच की जाएगी, वीडियो की जांच की जाएगी और उसके बाद जो है कार्रवाई होगी। मगर आपको बताऊं, इससे पहले सईद अली शाह गिलानी की रैली में झंडे जो है वो दिखाए गए थे। उससे पहले अगर बात की जाए तो ऐसी एक्टिविटीज पहले भी हो चुकी है, मगर उसके बावजूद कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र होती है। मगर आज देखते हैं जो सरकार कह रही है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा, तो चलिए अजय, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर अनंतनाग की दिखा रहे शब्बीर शाह की रैली और उसमें पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त ब्रेक का है। दिखा रहे शब्बीर शाह की रैली और उसमें पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी।